घने जंगलों के बीच बसा था चंद्रपुर गांव। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही यहाँ एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। गांव के लोग सूर्य ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते, मानो अंधेरा किसी अनजानी आफत को साथ लेकर आता हो। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, राय साहब की हवेली। कहा जाता था कि हवेली के अंदर एक कमरा है जिसकी चारों दीवारें शीशों से बनी है। जो भी उस कमरे में गया वह कभी वापस नहीं आया। अर्जुन, जो शहर से आया एक पत्रकार था, इन कहानियों को महज अफवाह मानता था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य की सच्चाई सामने लाएगा। गांव वालों ने बहुत रोका, बाबू वहां मत जाइए, हवेली जिंदा है। लेकिन अर्जुन नहीं माना। हवेली की पहली रात के ठीक 12 बजे वह हवेली में दाखिल हुआ। दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया। उसने जैसे ही अंदर कदम रखा, कदमों की आवाज अपना लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि हर शीशे में एक अलग चेहरा था। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई चीख रहा था। एक आवाज गूंजी, तुम सच ढूंढने आए हो, अब खुद सच बन जाओगे। भयानक सच्चाई। अर्जुन को समझ आया, यह हवेली उन लोगों की आत्माओं से बनी थी जो कभी यहाँ मारे गए थे। शीशों में कैद थी उनकी अधूरी कहानियां। कमरे का दरवाजा बंद हो चुका था, शीशे एक एक कर टूटने लगे और अर्जुन की परछाई उनसे जुड़ती चली गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली के बाहर अर्जुन का कैमरा पड़ा था, लेकिन अर्जुन गायब। और उसी दिन से शीशों में एक नया चेहरा दिखने लगा, एक युवक जिसके हाथ में कैमरा था। रहस्य अब भी जिंदा है। आज भी कहा जाता है, अगर कोई आधी रात उस कमरे में जाए तो शीशे सिर्फ चेहरा नहीं दिखाते, किस्मत दिखाते हैं।